महंगाई है ना? बिल्कुल मैम, महंगाई है। प्रॉब्लम्स हो रही है ना? ऑलमोस्ट हो रही है। 22 में किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी की। योगी जी की। आप सेम। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सपा की आनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप उनको ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि वो पप्पू है, उसको नहीं पता, उसके मीम्स चल रहे हैं कि वो कार्टून्स देखता है, और आप ऐसी उसकी फिगर बना दी गई है मीडिया में कि उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। जो गरीब से वादा करो तो दो, जी के बूते पर तुम जीते बैठे हो। वादा करते हो बड़े बड़े, निभाते छोटे छोटे भी नहीं ना। आइए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किसकी सरकार आने वाली है इस बार। आइए लोगों से बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, आप लोग थोड़ा सा बिजी लग रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी इस बार 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मैम बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी, श्योर हो आप? 100%। कैसे? देखिए मेन मुद्दा क्या है कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत कम हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्यों नहीं कम हुआ है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर भ्रष्टाचार कम हुआ रहता तो लोग इतनी बयानबाजी जो चल रही है, इतनी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। राजनीति एक ऐसा शब्द है ना, उसको रबड़ की तरह खींचा जाता है, तो लोग अपना एक कहावत है कि अपनी दही कोई खट्टा नहीं कहता है। लखीमपुर के बारे में क्या बोलना चाहिए? लखीमपुर के बारे में देखिए जो हुआ वो बहुत मतलब निंदनीय है। हम तो उसके मतलब योगी के फेवर में हैं कि जो अगर ये सत्य घटना है कि अजय मिश्रा के द्वारा ये काम हुआ है, अगर उनके बेटे ने ये काम किया तो उनको जो कानूनी कार्रवाई होती है वो किया जाए। आप मेरे को ये बताइए, बीजेपी क्यों आनी चाहिए और बाकी जो लोग हैं, बाकी पार्टी, वो क्यों नहीं आनी चाहिए? बाकी पार्टी इसलिए क्या है कि और उन्होंने क्या किया है, एक सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया। अदर कोई भी पार्टी हुआ, बीजेपी में क्या है थोड़ा एक लोगों की जो सेफ्टी है वो बरकरार है इस समय। रेप के मामले हैं। मैम कुछ लोगों की वजह से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। उस अब 5 साल ही हुए हैं, ऐसा नहीं कि 15 साल हो गए हैं। इंडियन ऑयल हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे HP हो, हम लोग यहाँ से जाके अगर मतलब भरवाते हैं अगर पेट्रोल, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ज़रूरी नहीं है कि केंद्र ही इसको कर रही है, वो भी कहीं से परचेस करते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं मैन्युफैक्चरिंग खुद हो रहा है, परचेस किया जाता है। तो जैसा परचेस किया जाएगा, जैसा जो भाव मिलेगा आदमी को सेल किया। नो डाउट आज भी महंगा हुआ है, गरीबों को दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे सही हैं। आप सुखी हैं? मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, नो डाउट। मुझे भी ये महंगाई की वजह से मैंने अपनी गाड़ी रख दी है, 4 व्हीलर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिवाय 2 व्हीलर है वो भी चल रहा है लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो आप कृषि विभाग में देखा जाए। मतलब मानते हैं कि महंगाई है? बिल्कुल है, नो डाउट। चल जाएगा इसमें? नहीं, चल नहीं पाएगा। मेरा नहीं चलेगा तो दूसरे को मैं क्या बोलूँ? तो फिर बीजेपी सरकार इतनी महंगाई ला रही है, उसके बाद भी आपको चाहिए कि बीजेपी आनी चाहिए? कि एक कहावत है, मैं आपको एक पेड़ है, ठीक है ना, उसको बहुत लोगों ने बड़ा किया है, बट साइड में पूरे गड्ढे खन दिए हैं। तो गड्ढे को जब फिल करने में ना, एट अ टाइम खोदना आसान है, फिल करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो इस समय वो भरा जा रहा है ताकि वो पेड़ मजबूत हो। महंगाई है ना? बिल्कुल मैम, महंगाई है। प्रॉब्लम्स हो रही है ना? ऑलमोस्ट हो रही हैं। 22 में किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी की। योगी जी की। आप? सेम। सेम? क्यों आनी चाहिए? 101%। क्यों आनी चाहिए? आप काम देख लीजिए उन्होंने कितना किया है। क्या काम किया है? अपराध खत्म कर दिया है। अपराध खत्म कर। पिछली सरकार और आज की सरकार में जो अपराध में देखिए, सबसे पहले चाहे कोई अपराध हो, महिलाओं से जुड़े अपराध हो या जनरल जो क्राइम्स होते थे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया आज तो। लेकिन योगी जी 101%। योगी जी आने वाले हैं भाई, इनके हिसाब से तो योगी जी आने वाले हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं, कुछ फीमेल्स भी मार्केट में आती हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपसे पूछना चाहूँगी इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब सरकार तो सपा की आनी चाहिए। अच्छा। इसलिए कि कोई भी सरकार, रोटी हो या सरकार हो, पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाती है। क्या रीज़न देखते हैं इस बार की जो बीजेपी की सरकार आई है, जो चल रही है? कोई भी सरकार अपने जो भी वादे हैं उस पर पूरी तरह से खरे तो कोई नहीं उतरता। हाँ, कोई भी नहीं, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, कोई परफेक्ट नहीं है। तो बस इसका यही है कि जब 5 साल में उनको फिर से आप जनता चेंज करते रहे, तो अगर 5 साल में जैसे नए आएंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, उसके बाद अगले 5 साल में फिर दूसरे को मौका दो। 5 साल बीजेपी को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा तो नहीं, जो एक्सपेक्ट किए थे उस हिसाब से तो नहीं है। वोट किसको किए थे? बीजेपी को किए थे। यस। महंगाई के ऊपर क्या कहना है आपका? महंगाई तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन महंगाई तो बहुत है। सारे पेट्रोल वगैरह जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उन्हीं सारे मुद्दों पे फेल है। हाँ, लेकिन मानती है कि सरकार फेल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। इकोनॉमिकली तो बहुत बड़ा फेलियर है पूरा सरकार। I mean, बाकी सारे इनके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, इनका अगर हम ऑन पेपर देखें तो थियोरेटिकली बहुत अच्छा होता है, पर इम्प्लीमेंटेशन में इतना बुरा हो जाता है कि हर चीज़ एकदम माइनस में चली जाती है।
जैसे डिमोनेटाइजेशन का जो इनिशियली इंटेंट था वो बहुत अच्छा था, पर एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन में तो उन्होंने ख़राब कर दिया। CAA लाए विच वॉज अंडरस्टैंडेबल, बट बहुत कम लोगों को समझ में आया कि एग्जैक्टली सरकार करना क्या चाहती है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई। तो समझ में आया क्या? ऑफ कोर्स, आई मीन NRC, अब एक कंट्री में जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उन सब का एक प्रॉपर डेटा होना तो इम्पोर्टेंट है ही सही, क्योंकि कंट्री सिक्योरिटी के लिए आसपास हमारे पास यूजुअली स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसा सपोर्टिव नेशन नहीं है हमारे पास, तो हमें अपने में रखना पड़ेगा। प्लस रोहिंग्या और जो जितने भी मुस्लिम्स इस तरह का था वो, पर उसके बाद ऐसा हो गया कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स आ जाएंगे, निकाल दिया जाएगा, ये करा जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने कोई क्लियर लिस्ट नहीं निकाली कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एग्जैक्टली प्रूफ करने के लिए, किसे लाने हैं किसे नहीं लाने हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि उसकी वजह से पूरा चीज़ माइनस में अगेन चला गया। मतलब इस बार लगता है बीजेपी जो है माइनस में है। हाँ, पर अभी रिसेंटली जो हमने तालिबान वगैरह में देखा है, इसकी वजह से अगर ये लोग उसको अपना एजेंडा बनाकर चले तो ये लोग वापस से आ सकते हैं, एटलीस्ट सेंटर में तो आ सकते हैं। सेंटर में आ सकते हैं, तालिबान को एजेंडा बना के चले। भी माइनस में है, लेकिन रीजन क्या है ना कि जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। कांग्रेस के पास कोई अच्छे पॉइंट अगर आप देखते हैं तो बताइए। कांग्रेस में ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जुड़े नहीं हैं, तो जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती, पर उनका एजुकेशन लेवल और एक्चुअली में इंटरनेशनल सब चीज़ों की जानकारी उनको बेटर है। वो एजुकेशन लेवल कहाँ काम में ला रहे हैं वो? ऑब्वियसली मीडिया में उनको इतना डिग्रेड कर दिया गया है कि हमें सब उनके नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं। अब उनको आप अच्छी चीज़ें नहीं दिखते। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप उनको ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि वो पप्पू है, उसको नहीं पता, उसके मीम्स चल रहे हैं कि वो कार्टून्स देखता है, और अब ऐसी उसकी फिगर बना दी गई है मीडिया में कि उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। देखें, अगर जो एजुकेटेड जनता है अगर वो ध्यान दे तो कांग्रेस बेटर है। एजुकेशन में जो काम भी किए, जैसे मनमोहन सरकार ने बहुत अच्छा आर्थिक व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार किए थे, और ये तो जब से आए हैं तब से एकदम डाउनफॉल हो गया। हाँ, अच्छा, मतलब बीजेपी जो आप मानती हैं कि बीजेपी जो है वो वोट के लिए राम मंदिर का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम करती है, तो सेंट्रल में तो हमको लग रहा है कि अभी जो कांग्रेस फाइट नहीं कर पा रही है तो ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टेट में सपा सरकार 100% आएगी। किसकी सरकार में क्राइम नहीं होता है? हाँ। सभी की सरकार में होता है। 19-20 सारी, जैसे ये हाथ की उंगलियां ही हैं, सारी बराबर नहीं है। जस्ट लाइक वही है। अब किसी भी पॉलिटिक्स में अगर बात करते हैं, सबके में ऊंच नीच सब में रहता है। अपोजिशन होता ही इसीलिए है, उसके अपोजिट बोलने के लिए, उसकी कमियां निकालने के लिए। किसकी आएगी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश जी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी मैम कि अभी जो ये सरकार है, जो करंट में सरकार चल रही है, इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। और नुकसान होने का रीजन है, जो बाज़ार पहले चल रही थी, मार्केट जिस तरह पहले रन कर रही थी, बहुत लो। क्या करते हैं आप? मोबाइल लाइन में, ओप्पो में। मोबाइल लाइन में आप? ओप्पो में। क्या आपको लॉस हो गया है क्या? जी, बहुत ज़्यादा। कितना लॉस हो गया? पहले के हिसाब से मैम जो सेल वगैरह थी उस हिसाब से नहीं है। मार्केट फुटफॉल एकदम कम हो गई है, मार्केट में कमी आ गई, गिरावट आ गई है बहुत ज़्यादा। पिछले 2 साल से बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा। तो वो तो कोरोना चल रहा था, चलो मान सकते हैं। चल रहा है, स्कॉलरशिप तो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो स्कॉलरशिप नहीं आनी चाहिए। तो ये भी तो एक मुद्दा है। हाँ, तो मतलब समझ रहे हैं कि आपकी शिक्षा वाला जो सिस्टम है उसमें भी बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैम। कितना? बहुत ज़्यादा? कितना ज़्यादा? 90% मैम, मान लीजिए 90% बच्चों का अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। अच्छा जी। किसकी सरकार आई? सपा। सपा? काहे? हाँ? काहे आई सपा सरकार? काहे आएगी? अब कोई चीज़ देखा थी, कोई चीज़ है, अब कोई नया देखा थी तो क्या करी। हम लोग गरीब हैं, कोई मालदार नहीं ना हम लोग। अब कोई चीज़ आज चदरा बेचत हम लोग, लेकिन क्या लगे मैं यार क्या कर रहे हो। हर चीज़ जहाँ जाओ कोई चीज़ ये मांगता है, कोई वो मांगता है। हाँ, गरीब आदमी हैं, जैसे पन्नी तानी का रहता है। जब वोट लेना हो तो मांगते हो, फिर नहीं आते दोबारा जाके। पहले वोट मांगने आती, फिर नहीं आती है नहीं सरकार। आता, कोई भी नहीं आता। हाँ। पहले खूब सारे वादे करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। करेंगे वो करेंगे, हाँ, फिर भाग जाते हैं। तो जीत जिए कुछ नहीं करती। जीतने के बाद सब चले जाते हैं, सब कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करते हैं, बस बोलने के हैं, झूठ बोलते हैं सब। वादा कर लिया, कुछ भी नहीं करता कोई। जो गरीब से वादा करो तो दो, जी के बूथे पर तुम जीते बैठे हो। वादा करते हो बड़े बड़े, निभाते छोटे छोटे भी नहीं ना। गुस्से में हैं आप? अब रहने गरीब आदमी क्या करी, छती चुवत, हर चीज चुवती, क्या करी हम। घर में पानी चूता रहता है। का कहूँ फसली लगा ली, सोचे रहन ट्रेन की पटरी पर जाके हम मर जाइए क्या, फिर सोचे अगर हम मर जाइबा बच्चे क्या करी हमारे, हम सोचे हमारे बच्चे क्या करी। हाँ, तो फिर भी भाग गए। यही चादर बेचते हैं आप? चादरी बेचते। बताइए किसकी सरकार आएगी? देखिए, सरकार किसकी आएगी, मेन चीज़ ये है कि करप्शन ख़त्म होना चाहिए, और ये महंगाई इतनी हो गई है, ये कम होना चाहिए। आम पब्लिक उससे त्रस्त है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी, आम पब्लिक को कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब
उसका मेन कारण यही है कि अपोजिशन कोई है नहीं, तो मोनोपोली चल रही है। व्हाटएवर जो लोग वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, ये समस्याएं हैं। बाकी मतलब करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। से भरा पड़ा है। आप सरकार किसी की भी आई करप्शन बहुत है। करप्शन हर जगह, कोई भी सरकार हो। अभी करप्शन के मारे लग रहे हैं। हमारे हम नहीं लगा, हम डेफिनेटली हर एक का असर तो हर सभी एक को पड़ेगा। इंसान है करप्शन का आप मतलब। हाँ, हर कोई झेल रहा है। एक भाई साहब अभी बोल के गए कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, जबकि वो देखिए अब आप वो चादर बेच रहे थे, वो बोले पहले रिक्शा चलाते हैं, अभी वो चादर बेच रहे हैं, वो बोले बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। वो सही कह रहा है। आप म्यूनिसिपैलिटी में जाइएगा, पहले अगर 10 रुपये में काम होता था तो अब 100 रुपये में हुआ। करप्शन। और पहले ये होता है कि अगर 10 रुपये ले रहा तो काम तो होने की गारंटी थी कि भाई पैसे लेता था। अब वो गारंटी थी, अब काम होने की भी गारंटी नहीं है। नहीं है। सारे डिपार्टमेंट्स हैं यूपी गवर्नमेंट में, जो कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। अब उनके बच्चे क्या खाएंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। करप्शन नहीं बढ़ेगा? करप्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है करप्शन बढ़ेगा। सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ सैलरी 4-4 महीने से नहीं मिल रही है। किस डिपार्टमेंट की बात करें? 18 अगर डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन और 18 कॉरपोरेशंस हैं, उसमें 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई बिना पैसे के काम कर ले रहा है, किसी को बिना पैसे के काम हो नहीं पा रहा है। इस बार की सरकार पता नहीं क्या करेगी, 2022 का चुनाव पता नहीं कैसा होगा, सपा आएगी, बीजेपी आएगी, कुछ पता ही नहीं है। लोगों का गुस्सा अलग चल रहा है। कोई कह रहा है कि वादे करते हैं लेकिन निभाते, मतलब वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन निभाते छोटे भी नहीं हैं। देखते हैं किसकी आएगी सरकार। अब तो 2022 का चुनाव ही बताएगा, और लखनऊ बताएगा, उत्तर प्रदेश बताएगा, कि उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि इस बार आएगी किसकी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।